हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित है, किसको उपाधि मिली है ये? तो यहाँ आंसर आएगा बच्चों रमाबाई। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? कहाँ से प्राप्त की? तो इस पाठ के आधार पर है स मातु, अपनी माता से। आइए आगे देखो अब थर्ड क्वेश्चन, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो यहाँ आएगा इसका आंसर बच्चों विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास से। आगे देखो अब, कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई अपना जीवन अर्पित करती है, अर्थात समर्पित करती है? तो किनकी शिक्षा के लिए करती है? नारियों की शिक्षा के लिए। तो यहाँ आ जाएगा नारी नाम। फिर है, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो कहाँ गई थी रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए? तो यहाँ आएगा इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश गई। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, रमाया पिता समाज से प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़नाओं को सहा। तो यहाँ क्वेश्चन बनाना है बच्चों रेखांकित पद को लेकर। तो रमाया की जगह आ जाएगा कस्या, किसके पिता ने। तो आप इस तरीके से लिख के कस्या पिता समाजस्य प्रताड़नम असहत, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। फिर देखो सेकंड, पत्यु है मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र चली गई। तो यहाँ आएगा कस्य, किसकी? मृत्यु के पश्चात। तो यहाँ आप इस तरीके से लिखना है आपको, कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, इस तरीके से पूरा लिखना है बच्चों। थर्ड देखो, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन आश्रम की स्थापना की। ये शारदा सदन है, ये आश्रम है। तो यहाँ मुंबई नगर में, तो यहाँ से लेके क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ आ जाएगा कुत्र, कहाँ शारदा सदन की स्थापना की। फिर नेक्स्ट देखो, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। तो यहाँ रमाबाई महोदया पे रेखांकित पद है, इसको लेके क्वेश्चन बनाना है। स्त्रीलिंग है तो यहाँ हो जाएगा कस्या, इसका निधन हुआ। फिर नेक्स्ट देखो, स्त्रिय शिक्षाम लवंते, इसमें स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा का, किनको? तो इस तरीके से यहाँ का शिक्षाम लवंते, इसमें इस तरीके से आपको पूरा लिखना है बच्चों। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है बट आपको पूरा लिखना है। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रमाबाई के मर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो यहाँ इसका आंसर होगा बच्चों, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि की शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, निस्सहाय स्त्रिय आश्रमे किम किम लभन्ते। इसमें निस्सहाय स्त्रियों को अर्थात बेसहारा स्त्रियों को आश्रम में क्या क्या मिलता था? तो यहाँ इसका आंसर है, निस्सहाय स्त्रिय आश्रमे मुर्दन टंकन काष्ठ कलादीनाम च प्रशिक्षणम लभन्ते, इसमें है निस्सहाय अर्थात बेसहारा स्त्रियों को आश्रम में मुर्दन टंकन, मुर्दन टंकन का अर्थ है छपाई और टाइपिंग में, काष्ठ कलादीनाम और लकड़ी और कला आदि में अर्थात बढ़ईगिरी में या अन्य कौशल में, च और प्रशिक्षण लवंते, इसमें मिलता था। बेसहारा स्त्रियों को आश्रम में छपाई और टाइपिंग, काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण मिलता था। अब आगे देखो, कस्मिन् विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है? तो इसका आंसर है बच्चों, स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। स्त्री शिक्षा, समाज सेवा और लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदय का योगदान है।
अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ऐसी दो रचनाएं रमाबाई की हैं जो प्रशंसनीय हैं। तो ये रचना है स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। दो रचना है किसकी, रमाबाई की, जो कि प्रशंसनीय है। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत। नीचे लिखे गए पदों के निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखो। यहाँ पद दिया है, मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन। तो पद देने पे आपको मूल शब्द लिखना है, उसका लिंग लिखना है, कौन सा लिंग है, विभक्ति लिखनी है कि कौन सी विभक्ति है, और वचन भी लिखना है। तो आइए देखते हैं। अब जैसे यहाँ वेदा नाम है, वेद मूल शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। अब पिता है तो पिता का हो गया पितृ, मूल शब्द हो गया, और ये हो गया पुल्लिंग। और विभक्ति कौन सी हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई, और वचन हो गया एक वचन। आइए अब सेकंड देखिए बच्चों, शिक्षायै। तो यहाँ हो गया मूल शब्द शिक्षा हो गया, ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द, और विभक्ति हो गई चतुर्थी विभक्ति, और वचन हो गया एक वचन, एक वचनम। यहाँ भी ऐसे लिख देना है। कन्या, कन्या शब्द में हो गया कन्या, मूल शब्द हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया ये, और विभक्ति हो गई प्रथमा, और बहुवचन हुआ। अब नेक्स्ट देखो नारी नाम, नारी हो गया यहाँ मूल शब्द, स्त्रीलिंग, विभक्ति षष्ठी हो गई, फिर वचन बहुवचन। मनोरम्या, तो यहाँ हो गया मनोरमा, मूल शब्द, स्त्रीलिंगम, विभक्ति हुई तृतीया, और वचन हुआ एक वचन। तो इस तरीके से आपको लिख देना है बच्चों। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। नीचे लिखे गए धातु के लकार पुरुष और वचन लिखिए। तो यहाँ जैसे आसित दिया है तो अस धातु हो गई, लंग लकार हो गया, प्रथम पुरुष और एक वचन हो गया। तो यहाँ कुर्वंती शब्द दिया है तो यहाँ हो गई क्री धातु हो गई, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। आगच्छत शब्द में आ प्लस गम धातु हो गई, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एंड निवसंती में नी प्लस बस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। फिर है गमिष्यति, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है अकरोत, क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, अधोलिखितानां वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। तो यहाँ देखिए घटनाक्रम के अनुसार सबसे पहले आएगा बच्चों, ये देखो 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म एलवत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। तो आपको सबसे पहले कै डालकर ये लिख देना है। मैं यहाँ सबसे पहले ये आएगा, ओके, फर्स्ट नंबर पे। फिर है सा सहमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा बच्चों च आएगा, यहाँ डाल देती हूँ मैं आपको, ठीक है। और फिर आएगा देखो रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदय का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा, कै आएगा, ठीक है। अब देखो आगे फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा देखो सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तो यहाँ ये आएगा फोर्थ नंबर पे गए। फिर इसके बाद आएगा बच्चों सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। किसकी, शारदा सदन की। तो फिफ्थ नंबर पे आ गया गए। फिर आएगा इसके बाद लास्ट बचा है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। तो 6 नंबर पे आएगा घे। आपको इस तरीके से नहीं, आपको पूरा लिखना है बच्चों, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो बच्चों आपका यह चैप्टर पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे
कमेंट में पूछिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।